हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम फिज़िक्स पढ़ाएंगे बीएससी सेकेंड ईयर की। हमारा चैप्टर है 4th। इसमें है हम क्वांटम भौतिकी को क्या करेंगे, चालू करेंगे। क्वांटम भौतिकी का जो सेकंड चैप्टर है उसको चालू करेंगे। इसमें 4 चैप्टर दे रखे हैं। एक तो है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में 2 चैप्टर हैं और जो क्वांटम भौतिकी है उसमें 2 चैप्टर हैं। उसमें से हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम भौतिकी से। क्वांटम भौतिकी के जो सेकंड चैप्टर है उससे क्या कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं हम। सर्वप्रथम देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है। चिरसम्मत भौतिकी और क्वांटम भौतिकी में क्या क्या अंतर होते हैं। इसमें कण की स्थिति की व्याख्या टी समय पर कण की स्थिति x पर होती है। जो इसमें जो कण की व्याख्या होती है उसमें कण होता है वह टी समय पर x स्थिति पर होता है। लेकिन इसमें क्वांटम भौतिकी में क्या होता है कि इसकी जो कण की जो व्याख्या होती है वह तरंग फलन के आधार पर होती है। तरंग फलन क्या है, हमने माना है तरंग फलन है साई x, t पर होती है। इसमें कण का आकार होता है वह छोटा होता है चिरसम्मत भौतिकी में। इसमें कण का आकार क्या माना गया है, छोटा माना गया है। और जो इसमें कण का आकार बड़ा माना गया है और क्वांटम भौतिकी होती है उसमें कण का आकार क्या होता है, छोटा होता है। जो इसमें कण का वेग होता है चिरसम्मत भौतिकी में, जो कण का वेग होता है वह प्रकाश के वेग से बहुत ही कम माना गया है। और जो क्वांटम भौतिकी होती है उसमें जो कण का वेग है वह प्रकाश के वेग के क्या माना गया है, लगभग समान माना गया है। अब देखिए जो चिरसम्मत भौतिकी है यह है क्रॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकी। जो चिरसम्मत भौतिकी है वह किसकी व्याख्या नहीं कर सकी, क्रॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन तीनों की क्या नहीं कर सकी, व्याख्या नहीं कर सकी। लेकिन जो क्वांटम भौतिकी है वह क्रॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका प्रभाव एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में सफल रहा। अब देखिए कि जो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, तरंग फलन पढ़ा था साई xt। इसके आधार पर क्वांटम भौतिकी में क्या की जाती है, कण की व्याख्या की जाती है। अब देखिए तरंग फलन आखिर क्या होता है। तरंग फलन की विशेषताएं क्या होती हैं। तरंग फलन क्या होना चाहिए, तरंग फलन एकल होना चाहिए। दूसरी विशेषता ये है कि तरंग फलन परिमित होना चाहिए। और तरंग फलन क्या होना चाहिए, तीसरी विशेषता यह है कि तरंग फलन हमेशा सतत होना चाहिए। श्रोडिंगर के अनुसार जो तरंग फलन है उसको समझाने के लिए 1926 में श्रोडिंगर ने क्या दिया था, एक समीकरण दिया था जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तरंग फलन की प्रत्येक गतिकीय राशि के लिए एक क्या होता है, संकारक होता है। और प्रत्येक गतिकीय चर के संगत भी क्या होता है, एक संकारक होता है। प्रत्येक संकारक होता है उसका अपना एक क्या होता है, प्रतीक होता है। तरंग फलन को हल करते समय किसका प्रयोग करते हैं, वर्ग समाकलन समीकरण में लगाते हैं। जैसे कि ये है अपने पास क्या है, कोई भी तरंग फलन है तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का क्या लगाया, हमने चिन्ह लगाया और इस पर लिमिट लगानी है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। वैसे वो आपके लिए लिमिट दे रखी हो तो उन्हें भी हम इनकी जगह क्या करते हैं, लगाते हैं। वो कह रहा है वर्ग समाकलन, तो ये है अपना क्या है, ये अपना तरंग फलन है। तरंग फलन का क्या कर दिया, मोड़ लगा के उसका क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है। और डी टो यहाँ पर जो टो है वह क्या होती है, टो यहाँ पर विमा को प्रदर्शित करता है। वैसे हमने टो पढ़ा था कि टो बलागुंड को प्रदर्शित करता है 12th में, लेकिन ये यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, विमा को प्रदर्शित कर रहा है। =1 मैक्सिमम। जो इसका जो तरंग फलन है इसको वर्ग समाकलन के रूप में
समीकरण में लिखते हैं। जो ये समीकरण है वह किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है हमेशा, और ये इसका क्या होता है? मैक्सिमम मान होता है। गाइस आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं इसकी और विशेषताएं क्या हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके प्रतीकों को किससे व्यक्त करते हैं और इनके संकारक क्या होते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं तरंग फलन की और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तरंग फलन का एक प्रत्यास्थ मान होता है। क्या होता है? इसका एक प्रत्यास्थ मान होता है। प्रत्यास्थ मान को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? देखिए, ये कोई हमारे पास तरंग फलन है, हमारे पास कोई भी क्या है? एक तरंग फलन है, तो गतिकीय जो चर होता है उसका प्रत्यास्थ मान होता है। तरंग फलन में जो गतिकीय चर होता है, गतिकीय चर का क्या होता है? एक प्रत्यास्थ मान होता है। अब देखिए उस प्रत्यास्थ मान को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस पर क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे। इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई एक्स कॉमा टी, साई एक्स कॉमा टी स्टार ए कैप साई एक्स कॉमा टी। अब देखिए यहाँ पर हमने जो पहले एग्जांपल लिया था उसमें हमने क्या कहा था? तो क्या होती है? विमा होती है ना। तो हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं तो के स्थान पर जो इसमें दे रखा हो। देखिए इसमें क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है, तो हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पर एक्स भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। और ये मान किसके बराबर होता है? ये मान किसके बराबर होता है? 1 के, जो कि मैक्सिमम होता है। अधिकतम किसके बराबर होगा? ये मान 1 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ए कैप है वो क्या होता है? ए कैप होता है, यहाँ पर एक होता है ऑपरेटर। ए कैप क्या होता है? ऑपरेटर यानी कि संकारक। और जो ये है अपने पास, ये है संयुग्मी। इसे क्या कहते हैं? संयुग्मी। ओके। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं? देखिए हमने ये कहा था तरंग फलन में कि क्या होता है? इसका मान हमेशा सतत होता है। तरंग फलन का मान क्या पढ़ा था हमने कि सतत होता है। तरंग फलन ये है xt, इसका मान यदि इनफाइनाइट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? असतत। अतः इसकी विशेषता क्या है कि ये हमेशा क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। तो ये जब भी ये इनफाइनाइट के बराबर आए कभी भी, तो हम इसे किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यदि यह इनफाइनाइट के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा? तरंग फलन का मान असतत हो जाएगा। इसलिए हम इसे किसके बराबर कर देंगे? हमेशा 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए हमने एक पढ़ा था कि प्रत्येक गतिकीय चर के लिए संकारक होता है, और वो कौन कौन से होते हैं, और प्रत्येक के लिए अपना एक प्रतीक होता है। ये हमने पढ़ा था। तो देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हमने राशि, स्थिति, संवेग, इधर आएगा गतिकीय चर, ओके, और इधर आएगा
संकारक। हमने ये पढ़ा था कि प्रत्येक राशि होती है उसके लिए गतिकीय चर होता है, और गतिकीय चर का क्या होता है, प्रत्येक का एक अपना प्रतीक होता है और संकारक भी। हम इसे क्या करेंगे, देखेंगे कि संकारक क्या क्या होते हैं, किस भौतिक राशि के, किस गतिकीय चर के संकारक क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर ये है ऊर्जा। नेक्स्ट ये हो गई पहली स्थिति संवेग, तीसरी हो गई ऊर्जा, और ये चौथा है, चौथी राशि है कोणीय संवेग। ओके, तो स्थिति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्थिति को हम x से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संकारक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, x कैप से प्रदर्शित करेंगे। संकारक को हम x कैप से प्रदर्शित करेंगे। अब देखते हैं संवेग। संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, p से, तो इसे हम क्या कर देंगे, p से प्रदर्शित कर देंगे। लेकिन p कैप का क्या होता है, एक मान होता है। क्या मान होता है, ये होता है आयोटा माइनस के आयोटा। ये क्या है, आयोटा। जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तब आपने क्या पढ़ा होगा, आयोटा पढ़ा होगा। आयोटा हेरा, ये क्या है, हेरा डेल ओवर डेल एक्स। ओके, हेरा क्या होता है, हेरा का मान होता है h/2π। ये होता है हेरा का मान। अब देखिए कि ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं ऊर्जा को। इसे प्रदर्शित किससे करेंगे, ई कैप से प्रदर्शित करेंगे संकारक को। ये होता है प्लस आयोटा हेरा डेल ओवर डेल एक्स। ये क्या है, डेल ओवर डेल एक्स। इसमें हम क्या लेते हैं, समय। इसमें हम क्या लेंगे, समय लेंगे, डेल ओवर डेल टी। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था कोणीय संवेग का 12th में, आर कैप क्रॉस पी कैप, मतलब कि सदिश उड़न होता है। कोणीय संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, कोणीय संवेग को एल से प्रदर्शित करते हैं। इधर क्या हो जाएगा, एल कैप हो जाएगा। अब देखिए इसका जो संकारक होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर। संकारक निकालने के लिए जो पी है उसका मान रख देना है अपने को। पी ये रहा, पी का मान माइनस के आयोटा हेरा डेल ओवर डेल एक्स। ओके, तो ये है अपने गतिकीय चर, संकारक और भौतिक राशियाँ। अब देखते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रत्यास्थ मान कैसे निकालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हम कि प्रत्यास्थ मान कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न तरंग फलन के लिए एक कैप का प्रत्यास्थ मान ज्ञात कीजिए जब साई एक्स टी इज इक्वल टू 0 to a। ये तो क्या दे दी है हमारे लिए, लिमिट दे दी है। और
साई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन एक्स, ये है सर इसकी जगह है पाई एक्स बाई ए। ये हमें क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, हमें क्या करना है, प्रत्यास्थ मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। प्रत्यास्थ मान ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला था हमारे पास, साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट। साई ये किसको प्रदर्शित करता है, स्टार संयुग्मी को प्रदर्शित करता है, एक्स कॉमा टी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक क्या लगा देते हैं हम, संकारक लगाते हैं, फिर आता है साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1। ये हमने क्या पढ़ा था, अभी फॉर्मूला पढ़ा था प्रत्यास्थ मान निकालने के लिए। अब देखिए हमारे लिए लिमिट तो दे रखी है, तो हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से a। अब देखिए लिमिट लगा दी हमने 0 से a। अब दे रखा है हमें साई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, ये दे रखा है। तो हम क्या कर देंगे, इसका संयुग्मी साइन पाई एक्स अपॉन ए। अब हम क्या लगाएंगे, संकारक लगाएंगे। संकारक क्या है अपने पास, ए कैप, हमने क्या लगा दिया, संकारक लगा दिया। अब देखिए ये क्या दे रखा है, साई एक्स टी। साई एक्स टी इज इक्वल टू क्या दे रखा हमारे लिए, ए साइन पाई एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मैक्सिमम एक के बराबर होता है। ओके, ये मैक्सिमम 1 के बराबर होता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये क्या दे रखा है, संकारक दे रखा है बीच में। संकारक इन्हें क्या करने का, क्या काम करता है, अलग कर रखने का काम करता है संयुग्मी को, और जो तरंग फलन दे रखा है उसको 0 से a। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, इसका क्या करेंगे हम, इधर भी ए दे रखा है, इस पर क्या है संयुग्मी, और इधर भी क्या दे रखा है a। तो इसको हम हटाएंगे कैसे, वो देखते हैं। ए का क्या कर दिया हमने, मोड़ लगा दिया, इनका क्या कर दिया, आपस में हमने गुणा कर दिया है, और साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए ये कर दिया है हमने। ओके, यहाँ पर क्या रह गया हमसे, डी एक्स रह गया है। ओके, ये क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये क्या संकारक है। ओके, हमने क्या कर दिया, इसका और इसका क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे, और साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए, इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो हम क्या लाएंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस के कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये है हाफ एंगल फॉर्मूला। ये क्या है, पूरी पर है हाफ एंगल। यहाँ पर क्या लगाया हमने, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया है। अब देखिए 2 को क्या कर लेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे, 0 से a लिमिट लग जाएंगी 1 डी एक्स माइनस के 0 से a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स किसके बराबर होता है, एकदम 1 के बराबर होता है। अब देखिए ए स्क्वायर बाई 2, इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे, तो ये आएगा x a से 0, और जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप चाहे तो इसका समाकलन करके देख सकते हैं, इसका मान 0 ही होगा। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर बाई
2। इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, अब लिमिट रख देंगे। इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, हम लिमिट रख देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, प्रत्यास्थ मान आ जाएगा। लिमिट रखी हमने इज इक्वल टू 1 a स्क्वायर बाई 2 a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2 को उधर भेजेंगे बाई 2a हो जाएगा और स्क्वायर को जो क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2a। तो ये क्या है अपने पास, प्रत्यास्थ मान निकल के आ गया। देखिए प्रत्यास्थ मान में हमें ये क्या है, संकारक है, जो कि हमने लगाना जरूरी है। यदि आपने ये नहीं लगाया तो वो आपके नंबर काट सकता है। देखिए ये किसको प्रदर्शित करता है, इसके ऊपर जो स्टार लग रहा है वह प्रदर्शित कर रहा है तरंग, वो संयुग्मी को प्रदर्शित कर रहा है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।